नमस्कार दोस्तों। बरगद के पिछले भाग में हमने बरगद का परिचय जाना। आज हम बात करेंगे इसकी बनावट की, यानी बरगद अंदर से और बाहर से कैसा बना होता है। यह पेड़ इतना अनोखा है कि वैज्ञानिक भी इसे प्रकृति का लिविंग आर्किटेक्ट कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बरगद की शुरुआत कैसे होती है। बरगद का बीज आमतौर पर पक्षी या बंदर खाकर दूसरे पेड़ या जगहों पर गिरा देते हैं। पक्षियां दूसरे जगह जाकर बीज कर देती है और वहीं बरगद उग जाता है। यह एपीफाइट की तरह दूसरे पेड़ पर उगता है और धीरे धीरे उसकी जड़ें दूसरे पेड़ की तने को घेरती है और कई साल बाद दूसरा पेड़ मर जाता है और बरगद खड़ा रह जाता है। इसे स्ट्रैंगलर फिंग भी कहते हैं। बरगद के बनावट के मुख्य भाग हैं। बरगद की पत्तियां बड़ी, चौड़ी, अंडाकार या गोल होती है। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ऊपरी सतह चमकदार और हरी और नीचे की सतह हल्की हरी होती है। इनमें दूधिया रस भरा रहता है। तना युवावस्था में एक तना होता है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है यह कई स्तंभों में बदल जाता है। मुख्य तना बहुत मोटा होता है। कुछ बरगद के तने का व्यास 10 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। एरियल रूट्स यानी हवाई जड़ें, यह बरगद की खास बनावट है। शाखाओं से नीचे लटकती हुई ये जड़ें हवा में लटकती हुई धीरे धीरे जमीन तक पहुंच जाती हैं और यह मोटी और मजबूत होकर अतिरिक्त सपोर्टिंग पिलर्स बन जाती हैं। एक पेड़ में सैकड़ों या हजारों एरियल रूट हो सकते हैं। इन्हीं की वजह से बरगद एक जगह पर फैलकर पूरा जंगल जैसा रूप ले लेता है। जैसे कोलकाता का प्रसिद्ध बरगद का पेड़ 250 साल से ज्यादा पुराना है। इसका क्षेत्रफल 4 एकड़ से ज्यादा और इसमें 3000 से अधिक एरियल रूट्स हैं। यह एक पेड़ नहीं बल्कि एक जीवित इमारत है। छाल छाल के बारे में हम चर्चा करेंगे मित्रों। मोटी भूरे रंग की और फटी हुई दिखाई देती है। इसमें भी दूधिया रस निकलता है। इसके फल फल छोटे छोटे अंजीर जैसा लाल नारंगी रंग के होते हैं। जब ये पक जाते हैं तो इन्हें बर कहते हैं। यह पंछियों और जानवरों का मुख्य भोजन है। जड़ इसकी जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती हैं। यही वजह है कि बरगद आंधी, तूफान और भारी हवाओं में भी टिका रहता है। दोस्तों, बरगद की यह बनावट एक पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। एक बड़ा बरगद हजारों जीवों को आश्रय और घर देता है। पक्षी, बंदर, सांप, कीड़े मकोड़े सब यही रहते हैं। इनकी मजबूती और अनोखी बनावट इसे सदियों तक जीवित रखता है। अगले भाग में हम हम जानेंगे कि बरगद को कैसे उगाएं और उसकी देखभाल कैसे करें। अगर यह भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपके पास भी कोई बरगद का पेड़